हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने अपने पास देखना है वही टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। हमने देखा था कि दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स मेथड होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक अकाउंट बनाते हैं और फिक्स कैपिटल मेथड में दो, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था, ये पता करना कि क्या नीड फील हुई कि दो मेथड्स की जरूरत आई, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड। किस वजह से दो की नीड फील हुई, ये दो बनाए क्यों गए? एक अकाउंट बना देते हैं क्या? कैपिटल करंट अकाउंट की वजह से बनाया? अरे बहुत बढ़िया। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि क्यों नीड फील हुई फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की मेथड की? वो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की वजह से फील हुआ। बहुत अच्छा लॉजिक है भगवानी। कैश कुछ इनफ्लो वगैरह होता है, कुछ तो होता है। हाँ, देखा ही नहीं जाके, पॉइंट तो देखा ही नहीं, पता ही नहीं, क्या देखा ही नहीं? होमवर्क है ना भाई स्वीटी? देखा था? अच्छा, अगर अभी गूगल करेंगे अभी मिल जाएगा। कौन सी बुक में देखा था? हाँ, और एक कहीं और से खोजने की कोशिश भी नहीं करी मैंने, नालायक। सब आ जाएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड में यहाँ पे दो बनते हैं और इसमें एक बनता है। इसका रीज़न होता है, अब जैसे ये एक इंसान है और इसकी ये रही शॉप, तो ये अपनी शॉप से सामान बेचता है, बेच के इसके पास पैसे आते हैं, तो ये पैसे वो अपने गल्ले में रख रहा है। गल्ला समझते हैं ना, बॉक्स जिसमें वो पैसे रखता है। तो जो भी इसको पैसा मिलता है वो सारा पैसा इसके अंदर रखता चला जाता है, ठीक है। अब जब दिन खत्म होगा उसका, तो वो अपना पैसा दुकान पे छोड़ के चला जाएगा। जब दिन खत्म होगा तो जितना भी पैसा उसने जमा किया है वो दुकान पे छोड़ के चला जाएगा, घर लेके चला जाएगा। क्यों? चोरी हो गया तो दुकान पे रखा रखा रह गया और किसी ने पीछे से दुकान का ताला तोड़ के खोल के सामान ले गया, तो पैसे ले गया, तो इसलिए वो ये पैसा घर ले जाएगा। तो बिजनेस का पैसा अगर ओनर घर ले जाए तो क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग्स, ठीक है। अगले दिन सुबह जब वो ऑफिस आएगा, वापस दुकान पे आएगा, क्या ये पैसा वापस ले आएगा? ये पूरा पैसा वापस ले आएगा, पूरा पैसा वापस ले आएगा, क्योंकि इसको जो ये पैसे आए हैं इससे हो सकता है आज जो अपने क्रेडिटर हैं उनको पेमेंट करनी पड़े, किसी और की तरफ पेमेंट करनी है उनको पेमेंट करनी पड़े, तो ये जितना भी पैसा लेके गया है वो वापस ले आएगा। अगर ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। फिर आज सेकेंड डे पे फिर वो दुकान पे सामान बेचेगा, बेच के पैसा आएगा, ये पैसा दिन के एंड पे क्या करेगा? घर ले जाएगा। अगले दिन फिर वापस ले आएगा, फिर अगले दिन फिर सेल करेगा, फिर पैसा आएगा, फिर घर ले जाएगा, फिर ले आएगा। तो क्या हो रहा है? रोज रोज ड्राइंग्स हो रही हैं और रोज रोज एडिशनल कैपिटल डाली जा रही है, करेक्ट। अगर इस तरीके से करोगे तो क्या दिखेगा? साल में 365 दिन ड्राइंग्स हुई हैं, 365 दिन एडिशनल कैपिटल डाली गई है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा कि भैया रोज़ पैसा निकल रहा है और रोज़ पैसा आया जा रहा है। तो क्योंकि बिजनेस में उसने एक बार एक ही कैपिटल डाली परमानेंट वाली, और परमानेंटली ड्राइंग्स वो कभी कभी करेगा। ऐसा नहीं है कि रोज़ जो कमाई हो रही है रोज़ उसमें से कुछ रख लेगा और कुछ ले जाएगा, नहीं, रोज़ जितना लेके जा रहा है रोज़ उतना ही वापस लाएगा। कभी कभी ही होगा कि उसको किसी खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो वो निकालेगा, अदरवाइज वो बिजनेस में पैसा रोज़ लेके जाएगा, रोज़ लेके जाएगा सेम अमाउंट। तो इसलिए किया हमने यहाँ पे दो अकाउंट्स का निर्माण, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। उसमें क्या बोला गया? जो भी परमानेंट एडिशन है,
जितनी भी परमानेंट एडिशन ऑफ कैपिटल है या जो परमानेंट ड्रॉइंग्स हैं वो अलग रखो, और जो रोज रोज पैसा डालते हो, रोज रोज पैसा लाते हो, वो अलग रखो करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो जिस बिजनेस में इस तरीके की डीलिंग्स होती हैं कि रोज पैसा आएगा रोज पैसा जाएगा, अगर वो पार्टनरशिप में है तो वो फिर ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, ताकि परमानेंट कैपिटल अलग दिखाई दे और जो डेली की ट्रांजैक्शंस हैं वो अलग दिखाई दे। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें रोज रोज ऐसे पैसा नहीं आता और रोज रोज नहीं जाता, जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग का ही है, हमारे पास कोचिंग में फीस बच्चों की शुरुआत के मंथ में आ जाती है, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ, फर्स्ट 5-10 डेज के अंदर फीस आ जाती है, उसके बाद फुल मंथ कोई फीस नहीं आती, अगले महीने की 5 या 10 तारीख तक फीस आती है, करेक्ट। तो क्या हमारे को रोज पैसा लाना है और रोज पैसा लेके जाना है? नहीं। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे रोज पैसा आएगा नहीं, रोज पैसा जाएगा नहीं, तो फिर आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे जिसमें सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनता है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो ये वाला कैपिटल करंट अकाउंट है, इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि हमने बीच में बस बॉर्डर खींच कर रखा है, एलओसी खींच रखी है। अगर मैं ये एलओसी मिटा दूं और इनको ऊपर ले जाऊं तो जो ये कैपिटल अकाउंट है वही ये दोनों का मर्ज करके बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक करंट अकाउंट के अंदर नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है कि जहां पे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट का मतलब होता है कि वो लायबिलिटी के फॉर्म में है कैपिटल, कभी कभी करंट अकाउंट नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, यानी कि डेबिट बैलेंस के फॉर्म में, जिसका मतलब हुआ कि पार्टनर को फर्म को देना है। अभी तक तो फर्म पार्टनर को देती है उसकी कैपिटल, बट करंट अकाउंट अगर डेबिट में है यानी कि पार्टनर ने फर्म से ज़्यादा पैसा ले रखा है, तो इस सिचुएशन में करंट अकाउंट इधर से शुरू होगा और ख़त्म इधर होगा। ठीक है, वरना अगर क्रेडिट अकाउंट है तो यहाँ से शुरू होगा और इधर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक जनरल रूल है, अगर कैपिटल को बढ़ाना है तो क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? कैपिटल बढ़ानी है तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। घटानी है तो डेबिट। अब सोच के बताओ कैपिटल किन किन चीज़ों से बढ़ेगी? कैपिटल बढ़ेगी तो किन किन चीज़ों से बढ़ेगी? हाँ, या तो एडिशनल कैपिटल डाल रहे हैं और गुड्स की फॉर्म में डाल रहे हैं। एक ही बात हो गई भाई, एडिशनल कैपिटल चाहे कैश में डालो चाहे काइन में डालो, एडिशनल कैपिटल में सब कवर हो गया। और बस इसी से बढ़ती कैपिटल। नालायकों की फौज जमा कर रखी, गधे मैन्युफैक्चर कर रहा हूं मैं, गधे। एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, इन सब चीज़ों से कैपिटल बढ़ेगी। नालायक कहीं के, उसी के अकाउंट से निकाल के उसी को देंगे, है ना। सैलरी तो देनी पड़ती है, सैलरी से कैपिटल कैसे बढ़ेगी? नालायक, किसको मिलेगी सैलरी? किसको मिलेगी सैलरी? एम्प्लॉयज़ को ना, पार्टनर को नहीं मिलती। तो उससे क्या होगा उसकी कैपिटल को? कैपिटल घटेगी कैसे? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉसेस। तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो देख लो, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ किसके लिए? प्रॉफिट से, आईओसी, सैलरी या कमीशन, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट्स, तो क्रेडिट हो रही है। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स, पुराने प्रॉफिट्स। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स या तो प्रॉफिट्स में से की जाएंगी या ड्राइंग्स कैपिटल में से की जाएंगी। आईओडी, लॉसेस या पुराने लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इससे कैपिटल घटेगी तो वो डेबिट हो गई। यही रूल नीचे भी चलेगा।
बस अलग अलग कर देंगे दो खातों में। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगी एडिशनल कैपिटल, घटेगी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल से। करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट भी बढ़ेगा कैसे, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, घटेगा किससे, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉसेस या पुराने लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो जो रूल हमने यहाँ लिखे हैं वो ही अकाउंट के अंदर फॉलो होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने पिछली क्लास में क्या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन फॉर्मेट लिख लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर्मेट लिख लिया था ना, ठीक है। चलो, तो अब हम अपने पास काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, अब शुरू करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। मैं पूरा बोर्ड क्लीन कर रहा हूं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011 विद कैपिटल्स ऑफ 30,000 एंड 20,000। तो 1 जनवरी पे कैपिटल्स 30,000 और 20,000 हैं। अकॉर्डिंग टू द डीड बी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 6% पर एनम। तो बी को सैलरी मिलेगी 500 रुपये हर महीने की एंड कैपिटल्स पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम। द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ड्यूरिंग 2011 द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 25,000। तो कह रहा है साल के दौरान कंपनी को, फर्म को प्रॉफिट हुआ 25,000 जो कि बिफोर चार्जिंग सैलरी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब साली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो रखा है या नहीं, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो रखा है या नहीं, नहीं हो रखा क्योंकि वर्ड लिखा है बिफोर। तो जब भी बिफोर चार्जिंग होगी कोई भी चीज तो उसमें से हमने माइनस नहीं किया हुआ होगा। आगे, प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करें शुरू, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, बनाना शुरू करो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको हम शुरू करते हैं हमेशा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी सवाल में गिवन है। तो सवाल में देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 25,000, यानी कि नेट प्रॉफिट जो हमारा वो 25,000 है। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट्स वैसे ट्रांसफर होते हैं जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होता है। तो इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। $25,000। अगला फिर कह रहा है सैलरी देनी है बी को। बी को क्या कह रहा है, बी इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो सैलरी बी की कितनी होगी, सैलरी टू बी 500 रुपये हर महीने के, तो 12 महीने के हो गए 6,000। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा और कैपिटल्स कितनी दी हैं 30,000 और 20,000। इन पे इंटरेस्ट कितना परसेंट कह रहा है, 6% पर एनम। तो 30,000 20,000 इन पे 6%। कैपिटल्स डाली कब है इन्होंने, 1 जनवरी 2011 और ड्यूरिंग 2011 बोल रहा है, 11-12 नहीं बोल रहा। जब वो 11-12 बोलता है तो इसका मतलब क्या है, साल शुरू हो रहा है अप्रैल 2011 में, खत्म हो रहा है 12 में, या 10-11 भी नहीं बोल रहा कि हम कहें 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 11 बोल रहा है, और सिर्फ लिख रहा है ड्यूरिंग 2011। तो इसका मतलब क्या है, साल शुरू हो रहा है
1 जनवरी 2011 पे और खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2011 पे। ठीक है, तो यानी कि 1 जनवरी 2011 पे शुरू हो रहा है और 1 जनवरी 2011 की कैपिटल्स दी हैं, यानी कि ब्याज मिलेगा पूरे साल का। तो ये हो गया 1800, 1200। नेक्स्ट, अब जो बच जाएगा वो प्रॉफिट्स हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स को। प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू ए और बी। तो देखो 25,000 में से 9,000 के प्रॉफिट्स हमारे खत्म हो गए, तो बचे 16,000 इंटू कितना है ये 5:3, यानी कि 5/8 और 3/8। तो 25,000 दोनों तरफ आ गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 5:3 में। अच्छा, सवाल ने आगे भी कुछ मांगा था कहता है प्रिपेयर P&L प्रोपोर्शन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। कॉलम फॉर्म में बना लेना। तो ए बी। अब सवाल ने क्या बोला, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल डाली 30,000 और 20,000। ठीक है, बताओ कहाँ डालूं ये 30,000 और 20,000? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। किस नाम से? ये 30,000 और 20,000 किस नाम से डालूं? बैलेंस बीडी। नालायक। क्यों आएगा बैलेंस बीडी? स्टार्ट अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011 और अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है? 11। तो अभी पहला ही साल है ना, 2011 की पहले दिन पे तो पैसा डाला है। स्टार्ट अ बिजनेस ऑन विच डेट? तो पहला ही साल है, तो पहले ही साल तो पैसा लाएंगे, बैलेंस ब्रॉडाउन अगले साल से शुरू होगा। तो 30 और 20 कैश एंड बैंक के नाम से आएगा। अगला फिर क्या बोल रहा है, उनको सैलरी भी मिलेगी। किसको? बी को। तो बी को सैलरी मिलेगी, उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट 6,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्रेडिट। $1,800 और 1,200। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स भी थे, वो P&L अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ेगी। और कुछ रह गया? नहीं, सारा काम हो गया। तो अब यहां डाल दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40, 41,800, 26, 32, 33, 200। करें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आओ, कह रहा है राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू द पार्टनर्स। तो सवाल कह रहा है राम, रहीम, करीम पार्टनर्स हैं, उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, प्रॉफिट शेयर रेशियो में कुछ नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कुछ नहीं लिखा, और सैलरी के बारे में पार्टनर्स के कुछ नहीं लिखा। अब इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई तो पार्टनर्स ने अपने अपने ये क्लेम्स बोले। पहला, राम हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum and a share of profit in the capital ratio, but Rahim and Karim do not agree. Rahim has devoted full time for running the business and demands a salary at the rate of 500 per month, but Rahim and Karim do not agree. Rahim नहीं, ये राम होगा। Ram and Karim do not agree. Karim demands interest on loan of 2000 advanced by him at the market rate of interest which is 12% per annum. How shall you settle the dispute and prepare P&L appropriation account after transferring 10% of the deposit profit to the reserves? Net profit before taking into account any of the above claims amounted to 45,000 at the end of the first year of business. बताओ फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा? राम कह रहा है क्योंकि मैंने मैक्सिमम कैपिटल डाली है तो आप इस कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट पे करो, कितना? 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, तो फिर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, और दूसरी चीज राम क्या क्लेम कर रहा है? राम कह रहा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैपिटल्स की रेशियो में होना चाहिए। तो उसका एक क्लेम ठीक है? नहीं। कैसे होगा ये इक्वल रेशियो में बटेंगे प्रॉफिट्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, 0%। आगे रहीम कह रहा है कि मैंने बिजनेस को चलाने में फुल टाइम दिया है अपना, तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 500 रुपये पर मंथ की, बट राम और करीम इस बात पर अग्री नहीं कर रहे। बताओ रहीम को कितनी सैलरी मिलेगी? रहीम को सैलरी मिलेगी 0, क्योंकि उस पर कुछ नहीं लिखा डीड में। करीम कह रहा है कि मैंने जो लोन दिया 2000 का, उस पर मुझे ब्याज चाहिए मार्केट रेट का 12% पर एनम, बट इसके ऊपर कोई चीज़ पहले से डिसाइडेड नहीं है, डीड में कुछ नहीं लिखी, नहीं कुछ अग्रीड है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उसको 6% पर एनम के हिसाब से, 12% से नहीं मिलेगा। तो सवाल कह रहा है कि आप P&L प्रोपोर्शन बना के दिखाओ और बताओ कैसे डिस्प्यूट सेटल करेंगे। तो डिस्प्यूट सेटल करना तो आता है, अब इसको मैंने लिखवा नहीं रहा कि भाई प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 रहेगा, सैलरी 0 रहेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेगा, ये तुम्हें आता है। लिख देना सिंपल सा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई। फर्स्ट, PSR इज इक्वल, नो IOC, नो IOD, नो सैलरी कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन लोन इज एट 6% पर एनम। ये बात लिख देना और बता देना फर्स्ट पॉइंट में कि नहीं मिलेगा, ये जो भी है आंसर। ठीक है, हम बस क्या कर रहे हैं? P&L अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, जहां पे हमने 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और उसके बाद हम जो दे सकते हैं वो देंगे। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो सवाल ने क्या बोला कि नेट प्रॉफिट जो है बिफोर टेकिंग इनटू एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, मतलब ऊपर जो ये 3 क्लेम्स किए हैं इनमें से कुछ भी एडजस्ट करे बिना, क्लेम कितना, अभी प्रॉफिट कितना है? 45,000। ठीक है, तो देखो हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी, IOC नहीं मिलने वाला, वो 0 है, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल रहने वाला है, सैलरी उसको नहीं मिलने वाली, करीम को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बट 6% पर एनम से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ डालेंगे? प्रॉफिट लॉस में डालेगा, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में डालेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डालेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ये जो 45,000 है अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना बाकी है,
तो ये माइनस करेंगे, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कौन सा प्रॉफिट डालते हैं, जो आफ्टर चार्जिंग एवरी एक्सपेंस होता है, और इसके अंदर अभी जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो माइनस नहीं हो रखा, तो वो माइनस करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, $45,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। तो लोन कितना है हमारा 2,000 और उसका 6%, कितना ही बड़ा लोन दिया है 2,000 रुपये का। तो कितना हो गया 44,880, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बनाएंगे हम अपने पास पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो डालो यहां पे बाय नेट प्रॉफिट 44,880। अब इसमें हमने सैलरी तो देनी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना, बस एक चीज 10% ट्रांसफर करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व में। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट ये रहा, इसका 10% ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। तो 44,880 का 10%, 44,888। अब कुछ प्रॉफिट्स बचे नहीं तो वो ट्रांसफर कर दो। कौन कौन है हमारे, राम, रहीम और करीम। निकाल लो कितना आ रहा है। तो 44,880 में से कितना है 40,392 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है 13,464। इक्वल बढ़ जाएंगे प्रॉफिट्स। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। राम एंड रहीम स्टार्ट अ बिजनेस विद कैपिटल 50,000 एंड 30,000 ऑन 1st January 2011. Rahim is entitled to a salary of 400 per month. Interest is allowed on capitals and is charged on drawings at 6% per annum. Profits are to be distributed equally. During the year, Ram withdrew 8,000 and Rahim withdrew 10,000. The profit for the year before allowing for the terms of the partnership deed came to 30,000. Assuming the capitals to be fixed, prepare P&L appropriation account
एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स रिलेटिंग टू द पार्टनर्स। तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं राम और रहीम, उनकी कैपिटल्स है 50,000 और 30,000 1 जनवरी पे। रहीम को सैलरी मिलेगी 400 रुपये, इन दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल्स पे और ड्राइंग्स पे चार्ज किया जाएगा 6% दोनों पे ही। प्रॉफिट्स इक्वली बांटे जाएंगे, राम ने विड्रॉ करे 8,000, रहीम ने विड्रॉ करे 10,000। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग फॉर द टर्म्स ऑफ द डीड केम टू 30,000। ठीक है। अज्यूमिंग द कैपिटल्स टू बी फिक्स्ड, कह रहा है कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो इसका मतलब कितने खाते बनेंगे, एक या दो? कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, दो बनेंगे, यानी कि एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें आती हैं? जो परमानेंट एडिशन ऑफ कैपिटल है या परमानेंट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, और करंट अकाउंट में आएंगी जो रोज रोज की ट्रांजैक्शन होती है, हर चीज इंक्लूडिंग ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स आएगा करंट अकाउंट के अंदर। अब सवाल मेरा ये है, राम ने 8,000 रुपये निकाले, रहीम ने 10,000 रुपये निकाले। अब ये नहीं पता कि ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, तो इसको क्या मानेंगे हम, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या प्रॉफिट्स? एक आंसर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। नालायकों, पहले भी बताया था जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कवर किया था, और ये बात लिखवाई भी थी मैंने। पलटो जरा नोट्स, जहां पे हमने सबसे पहला ही ट्रीटमेंट ए पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसमें मैंने बताया था ड्राइंग्स लिखवाई होंगी दो तरीके की हैं, एक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एक ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ट्रीटमेंट लिखवाया था। अब देखो क्या लिखा है उसमें, एक नोट लिखवाया मैंने, इफ रेट ऑफ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन देन दिस ड्राइंग इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स। उसको ठीक कर लो, मैंने गलती से उसको बोलते बोलते कैपिटल बोल दिया, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं। अरे रहने दो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि कुछ लिखा है हमने ऐसा, हमने सही बताया था। वहां पे लिख दो, अगर क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार जल्दी से ध्यान से बोलो पहले, कई बार तुम गलत बोल के फिर कटवा भी देते हो। हाँ, क्या लिखा है? वही तो लिखवाया मैंने, वही तो बोल रहा हूं मैं, नालायक। हम अगर नहीं दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे पता था कटवा दोगे ऊट पटांग की हरकतें, डंगर कहीं के। तो ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता रहा है, तो फिर ये ड्राइंग्स हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं गिवन था तो ये फिर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती। ठीक है। कभी कभी दो ड्राइंग्स दिखती हैं, जैसे यहां पे तुमने लिखा ना, यहां दिखा राम विड्रू 8,000, रहीम विड्रू 10,000, नीचे भी कहीं जाके एक बार और लिख देगा कि रहीम ने इतना ड्राइंग करा, राम ने इतना ड्राइंग करा, तो दो दो ड्राइंग्स मिल जाएंगी। फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और रेट गिवन होगा तो किससे दोनों पे लगाओगे कि एक पे लगाओगे? नहीं, दो ड्राइंग्स गिवन होंगी, एक जैसे यहां गिवन है, एक शायद नीचे भी कहीं जाके गिवन होगी कि ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू इतना, रहीम विड्रू इतना, एक बार और। फिर हम दोनों में से किसी एक पे लगाएंगे। कौन सी पे? जिसका अमाउंट कम होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और जिसका अमाउंट ज्यादा है वो है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है। ये बात तुम्हें क्लास 12th में सिखाई जाती है, पर 12th तो हमें कुछ याद ही नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं। दो तरीके की ड्राइंग्स गिवन हो सकती है, राम विड्रू ये, रहीम विड्रू ये, एक और अभी आगे जाके भी मिल सकता है। तो तुम फिर देखोगे अमाउंट किसका ज्यादा है, जो ज्यादा अमाउंट है वो है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और जो कम अमाउंट है वो है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और उसी के ऊपर तुम ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ठीक है। अब सवाल हमसे क्या कर रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और करंट अकाउंट बनाओ। चलो शुरू करते हैं।
आ जाओ, मैं यही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, P&L अप्रोप्रिएशन। फिर नीचे बनाओ एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। हिमानी आगे आ जा। आगे आ जा, आगे आ जा। और अगली क्लास से साथ में नहीं दिखने चाहिए तो मुझे दोनों। चलो सवाल की इंफॉर्मेशन देखते हैं। राम एंड रहीम स्टार्ट अ बिजनेस विद कैपिटल 50,000 एंड 30,000 ऑन 1 जनवरी 2011। कहाँ डालें ये 50,000 और 30,000? 50,000 और 30,000 कहाँ डालें? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। किस नाम से? कैश। $50,000 और 30,000। अगला, रहीम इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। रहीम को सैलरी मिलेगी 400 रुपये सालाना, सॉरी महीना। क्या सैलरी कहाँ डालें? P&L अप्रोप्रिएशन में पहले बताओ कहाँ डालें, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। रहीम को सैलरी तो 400 रुपये इंटू 12 यानी कि 4800। और इसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ करें? सैलरी टू रहीम, दूसरी पोस्टिंग कहाँ डालें? कैपिटल अकाउंट, करंट सैलरी 4800। अगला, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल्स एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस। तो 50,000 और 30,000 पे IOC दे देते हैं। तो 50,000 का 6%, 30,000 का 6%, तो ये हो गया 3,1800। दूसरी पोस्टिंग कहाँ डालूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करंट अकाउंट। किधर? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट। इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम? इनकम। इनकी ड्राइंग्स हैं 8,000 और 10,000। ड्राइंग्स किस दिन करी वो बताई नहीं, तो क्या मानेंगे? 6 महीना खत्म होने के बाद।
तो इन पे हम इंटरेस्ट कितने महीने का लगाएंगे? 6। तो एक लाइन छोड़ देना भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। राम की ड्राइंग्स है 8,000, इस पे 6% लगेगा 6 महीने के लिए। ये नोट मैंने लिखवा रखा है, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन तो हम मानते हैं कि 6 महीने के एंड बाद, यानी कि 8,000 का सीधा सीधा 3%, 240। और रहीम की ड्राइंग्स हैं आई थिंक 6,000, नहीं, रहीम की ड्राइंग्स हैं 10,000। तो 10,000 का 6% 6 महीने के लिए, यानी कि 300। इसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ होगी? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड। तो पहले तो ड्राइंग्स लिखो और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना। ड्राइंग्स है 8,000 इसकी और 10,000 इसकी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 240, 300। अगला, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाइंग फॉर द प्रॉफिट दीज टर्म्स केम टू 30,000। तो उन्होंने बताया कि प्रॉफिट्स जो है हमारे वो हैं 30,000। तो यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट 30,000। ठीक है, क्या रह गया अब? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने रह गए। तो देखना कितना आ रहा है। प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू राम रहीम। तो 30,000 और इनका रेशो क्या है? इक्वली। तो 540 कितना आ रहा है, निकाला किसी ने? प्रॉफिट टोटल आ रहा है बांटने के बाद एक एक इक्वली। तो 10,470, 10,470। 30,540, 30,540। कैपिटल अकाउंट में और कुछ है नहीं तो इसको क्लोज कर दो। और इसका जो तो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। अच्छा हाँ, पी एन भी तो डलेगा ना। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन 10,470, 10,470। तो डिफरेंस निकाल दो, बैलेंस कैरी डाउन। कितना आया? 5,230, 6,770।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज कैसे बांट रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इफेक्टिव कैपिटल। दे हैड 1 लाख एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली इन देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 जनवरी 2011। 1 लाख और 60,000 थे इनकी कैपिटल साल के शुरुआत में। आगे फिर क्या कह रहा सवाल, ए इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 on 1 अप्रैल 2011, अनदर 5,000 on 1 जुलाई 2011। ऑन 30 सितंबर 2011 ए विड्रू 40,000। ऑन 1 जुलाई 2011 बी इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000। द पार्टनर्स ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ए ड्रू 1,000 per month at the end of each month beginning from Jan 2011. B drew 1,000 on 30th June and 5,000 30th September. 12% per annum interest on capital is allowable and 10% interest on drawings is chargeable. Date of closing 31 December 2011. Calculate profit sharing ratio, interest on capital and interest on drawings. तो सवाल ने तीन चीज़ें मांगी। कह रहा है एक तो PSR निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। PSR के लिए उसने क्या बोला, कह रहा है ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो क्या है, उनकी जो इफेक्टिव कैपिटल है उस रेशियो में उनकी PSR है। तो इफेक्टिव कैपिटल देखो हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2011 पे, ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2011 पे। हाँ तो इधर बैठ जा, तो इधर बैठ जा, सबसे इधर। अब क्या कह रहा है, ए और बी में ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख। ठीक, आगे सवाल ने क्या बोला, बी की 60,000 उसको बाद में देखते हैं। अब क्या कह रहा है आगे, ए इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2011। 10,000 रुपये की कैपिटल और डाली 1 अप्रैल 2011 पे। तो 1 अप्रैल 3 महीने बाद आएगा, तो ये लो 3 महीने। 1 अप्रैल पे उन्होंने 10,000 की कैपिटल और डाली, तो अब कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख प्लस 10, 1 लाख 10। आगे अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई 2011, इंट्रोड्यूस्ड ही चल रहा है, और 5,000 कब डाले, 1 जुलाई 2011 पे। तो 1 अप्रैल के बाद 3 महीने बाद 1 जुलाई आ जाएगी, 1 जुलाई पे और 5,000 ऐड करें, तो कैपिटल कितनी हो गई, 1,15,000। आगे ऑन 30 सितंबर 2011 ए विड्रू 40,000। 30 सितंबर पे 40,000 रुपये निकाल लिए, तो 30 सितंबर यहाँ से ध्यान से देखो 3 महीने बाद आ रहा होगा, तो 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल कितनी बची, 75,000। 1,15,000 की कैपिटल में से मैंने 40,000 निकाल दिया, तो कैपिटल बची 75,000। ठीक है, ऐसा ही हम बी के लिए भी कर लेंगे। पहले ए का निकाल दें इफेक्टिव कैपिटल। ए की, तो ध्यान से देखो और बताओ, यहां से यहां तक ए की कितनी कैपिटल चली और कितने महीने के लिए, कितनी कैपिटल चली यहां से यहां तक 1 लाख, कितने महीने, 3 महीने। तो ए की 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक 1 लाख की कैपिटल चली 3 महीने के लिए। उसके बाद 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितनी कैपिटल चली,
1,10,000। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई 1,10,000 की कैपिटल चली फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 3,30,000। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर कितनी कैपिटल चली? 1,15,000 की कैपिटल चली, क्योंकि 1,15,000 हो चुकी है यहाँ पे 3 महीने के लिए। तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 1,15,000 चली 3 महीने के लिए। देखना कितना आएगा, आई थिंक 3,45,000। और अगला देखते हैं, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितनी कैपिटल चली? यहां से तक कितनी कैपिटल चली? 75,000 फॉर 3 मंथ्स। दो लाख 25,000। मारना जरा इसका टोटल कितना आ रहा है। इफेक्टिव कैपिटल ए की आ गई 12 लाख। अब ये नोट कर लिया। अब ऐसा ही डायग्राम बी के लिए भी बनाते हैं। एक जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11, बी की ओपनिंग में कैपिटल बताई थी इन्होंने 60,000 रुपये है। अब बी का देखते हैं एक बार क्या ड्राइंग्स रहा, क्या इंट्रोड्यूस रहा। ऑन 1 जुलाई 2011 बी इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000। तो 1 जुलाई 2011 पे बी ने 30,000 रुपये और डाले। बाकी नीचे जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है इफेक्टिव कैपिटल से। तो 1 जुलाई 2011 पे उसने सिर्फ 30,000 डाले, उसने कोई ड्राइंग्स कैपिटल में से नहीं करी हैं। 1 जुलाई एग्जैक्ट 6 महीने बाद आएगी, तो 30,000 रुपये उसने और डाल दिए। तो अब कैपिटल कितनी हो गई? 90,000। तो अब इफेक्टिव कैपिटल बी की निकालते हैं। 1 जनवरी से 1 जुलाई कितनी कैपिटल चली? 60,000 चली। कितने महीने? 6 महीने। और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यहां से तक कितनी कैपिटल चली? 90,000 6 महीने के लिए 5,40,000। तो 9 लाख हो गई इफेक्टिव कैपिटल। कि बिजनेस में एक्चुअल में कैपिटल कितनी रही पूरे साल में इफेक्टिव, जिसका इफेक्ट रहा है। मल से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये निकल के आएगा, रेशियो करके देख लेना तब भी यही आएगा। ना करें, मन से मल्टीप्लाई कर तो रहे हम हैं, क्योंकि अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख तो बिजनेस को बीच बीच में इतना तक कैपिटल मिलता रहा, तो वो क्या कहेंगे कि भैया 3 ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच। हम इमेजिन खुद तू है, ठीक है, तू क्या कह रहा है, पहले 3 महीने मेरी कैपिटल 1 लाख रही, तो मेरा रेशियो 1 लाख के हिसाब से होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर रेशियो। फिर मेरी कैपिटल बढ़ गई 1,10,000 हो गई, तो मेरा प्रॉफिट उस पीरियड में बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे डाल रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक, फिर तू क्या कह रहा है, अगले 3 महीने में मैंने और 5,000 डाल दिए तो मेरी कैपिटल और बढ़ गई। प्रॉफिट शेयर रेशियो किस पे डिपेंड करता है? पीएसआर। पीएसआर डिपेंड कर रहा है तेरी कैपिटल्स कितनी है। तो तूने अगर कैपिटल्स चेंज करी हैं साल के दौरान, तो पीएसआर भी तो फिर उस पीरियड में चेंज होगा। जिस पीरियड में तेरी कैपिटल ज़्यादा उस पीरियड में तेरा प्रॉफिट ज़्यादा, जिस पीरियड में तेरी कैपिटल कम उस पीरियड में प्रॉफिट्स भी कम। तो फिर इसलिए तो मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने महीने कितनी कैपिटल रही, बेस्ड ऑन दैट तेरा प्रॉफिट आएगा। 1 लाख रुपए
हाँ, पहले 3 महीने 1 लाख, तो वही 1 लाख से 1 लाख इंटू 3 किया है, 3 महीने चली ना वो कैपिटल, उसके बाद चेंज आया कैपिटल में, तो अब नई 3 महीने का तू इस हिसाब से लेगा, इस रेशो में, ठीक। अगले 3 महीने में फिर तेरी कैपिटल हो गई, तो क्या कहेगा, अब मेरी कैपिटल में बदलाव आया है तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा डालेगा बिजनेस में तो बिजनेस उस पैसे पे कमाई करेगा। तो तूने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डाले, उस पर कैपिटल 10,000 रुपये पे ज़्यादा कमाई करेगा ना 3 महीने का बिजनेस, तो तू क्या कहेगा, इस पीरियड में मेरा रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, अगले पीरियड में और ज़्यादा, अगले पीरियड में और ज़्यादा, तो इफेक्टिवली तेरे को 12 लाख रुपये पे प्रॉफिट्स मिलने चाहिए। और उसी तरीके से बी ने अपनी कैपिटल यहाँ पे 60,000 रखी 6 महीने, तो वो उस पर कमाएगा, फिर उसने यहाँ पे 90,000 कर दी, तो अगले 6 महीने 90,000 के हिसाब से प्रॉफिट्स कमाएगा 6 महीने के लिए। तो इफेक्टिव कैपिटल हो गई ये। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, इफेक्टिव कैपिटल इसकी थी 12 लाख और इसकी थी 9 लाख, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 12:9। दूसरी चीज सवाल ने पूछी थी आईओसी, चेक कर लो, सवाल ने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालो। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ए का 12 लाख है, 12 लाख पे देखो हमने इफेक्टिव कैपिटल निकाल दिया है, और इफेक्टिव कैपिटल में क्या किया है, मंथ से जो मल्टीप्लाई करना है वो हम कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अब रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना रह गया और 12 से डिवाइड करना रह गया। तो 12 लाख पे कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना बोला इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 10। तो 12 लाख पे 12% फॉर 1 मंथ। मंथ में वैसे हमने ये सब मल्टीप्लाई करना होता है, वो हम कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा सिर्फ 12 से डिवाइड करना रह गया था हर एक एंट्री में, तो हमने वो कर दिया। तो ये कट गया, ये कट गया, इसका हो गया 12,000। बी की इफेक्टिव कैपिटल है 9 लाख, उसका 12% 1 महीना, यानी कि ये हो गया 9,000। तीसरा है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उसने क्या बोला था, ए ड्रू 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी। साल की शुरुआत से ही ए ने 1,000 रुपये हर महीने ड्राइंग करी है और हर महीने की एंड पे करी है। तो याद करो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मंथ वाला लिख रखा है, एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ए ने 1,000 रुपये हर महीने करे, तो 12 महीने में कितनी कर ली, 12,000। इस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर हम एंड ऑफ ईच मंथ करते हैं तो ये आता है 5.5/12। लिखवा रखा है मैंने तुम्हें, ये चीज़ निकालना जल्दा। 1200, ये 550 आ रहा होगा। अब देखते हैं बी की ड्राइंग्स। बी के लिए सवाल ने क्या बोला, कहता है बी ड्रू 1,000 on 30 जून, 5,000 on 30 सितंबर। कोई फिक्स ड्राइंग नहीं है इसकी, दो अलग अलग ड्राइंग्स हैं। 1,000 रुपये निकाले 30 जून पे, 5,000 निकाले 30 सितंबर पे, 1,000 और 5,000। तो बी ने 30 जून पे निकाले 1,000, तो इस पे 10% चार्ज किया जाएगा, और 30 जून से 31 दिसंबर तक हुए 6 महीने। एक ड्राइंग करी उसने 30 सितंबर पे 5,000 की, इस पे भी 10% चार्ज किया जाएगा। 30 सितंबर से 31 दिसंबर ईयर एंड तक हैं 3 महीने, तो ये हो गया 50 और 500/4 125,
125। तो बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया वो 175 हो गया और ए का हो गया 550। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज अभी इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और उसके आगे के जो भी डिपेंड करता है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो फिर आज इतना ही करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।